वेनेजुला में अमेरिका के दखल के बाद कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। सिल्वर, गोल्ड, कॉपर समेत कई कमोडिटीज में तेजी जारी है, लेकिन कच्चे तेल के मोर्चे पर भारत के लिए काफी बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल कीमतों में अगले कुछ सालों में बड़ी गिरावट आएगी और जून 2026 तक इसके दाम $50 प्रति बैरल तक पहुंचने वाले हैं, जबकि मौजूदा कीमतें अभी करीब $60 के आसपास हैं। यानी मौजूदा कीमतों से करीब करीब 20% की बड़ी गिरावट का अनुमान जताया गया है। क्रूड की कीमतों में गिरावट की रफ्तार लगातार तेज हो सकती है, जिससे फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी महंगाई दर 3.4% के नीचे रहेगी। इसका मतलब है कि तेल सस्ता होने के साथ महंगाई भी कम होगी, क्योंकि पेट्रोल डीजल की अगर कीमतें कम रहती हैं तो आम आदमी की जरूरत की सभी चीजें सस्ती होंगी। अब इकोनॉमी पर इसका असर जानते हैं। दरअसल इस बड़ी गिरावट की वजह से जीडीपी के आंकड़े पर भी 0.15% का बड़ा असर नजर आ सकता है, क्योंकि इंडियन इंपोर्ट्स में बेहद हद तक ऑयल का इंपोर्ट बड़ा शेयर रखता है, क्योंकि अकेले देश का ऑयल इंपोर्ट बिल ही 11 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो ऐसे में अगर 20% की ये गिरावट होती है तो ऑयल के रेट्स गिरेंगे और भारत के इंपोर्ट बिल में 1.5 से लेकर 2 लाख करोड़ की बचत हो सकती है। अगर कीमतें गिरेंगी तो देश का फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेगा, क्योंकि इस पैसे से ही इस बिल का पेमेंट किया जाता है। ये समय भी बेहद अहम है, क्योंकि ऐसे समय में जब डॉलर के मुकाबले रुपए की लगातार गिरावट जारी है तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ज्यादा डॉलर में खर्च करना पड़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आम आदमी को इस गिरावट का फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार और तेल कंपनीज टैक्स और मार्जिन के जरिए अपनी कमाई ऐसे वक्त में बढ़ा लेती हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल सस्ता होता है। इसका नतीजा ये होता है कि आम आदमी तक सस्ता ईंधन नहीं पहुंच पाता, यानी आप जहां से पेट्रोल या डीजल भराते हैं उस पंप पर अभी भी कीमतें उतनी ही रहती हैं। इसमें बड़ा सुधार नहीं होता है, क्योंकि सरकार इससे अपना खजाना भरती है। तो इस बार देखना है कि सरकार क्या आम आदमी तक भी ये राहत पहुंचाएगी। इस पर आपकी क्या राय है? सरकार के इस फैसले पर आपकी कितनी नजर बनी हुई है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।